आज हम करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। लिखा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। हमें यह करना है, इसको प्रोडक्ट में लिखना है इसके प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, कैसे करते हैं इसको तो देखो, जैसे आप एचसीएफ निकालते हो वैसे ही करना है इसको। पहले देखना है कि 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं 140 की बात करता हूँ, क्या ये 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? इवन है। 270 से कितना होगा? 140 होता है। ठीक है, अब देखना है कि जो 70 है क्या ये 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। देखो लास्ट में क्या है? इवन नंबर है तो 2 की टेबल में आएगा। तो 2 कितना जा होता है? 35 जा। अब देखना है कि जो ये 35 है ये क्या 2 की टेबल में आता है? तो वो लास्ट का नंबर क्या है? ऑड, तो ये नहीं आ सकता। अब 2 के बाद नेक्स्ट टेबल कौन सी होती है? 3 की होती है। क्या ये 3 की टेबल में आता है? कैसे पता लगाते हैं 3 की टेबल में? इन दोनों को प्लस करो। देखो 5 + 3 कितना होता है? 8। क्या 8 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता, तो बताइए 3 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद 3 के बाद कौन सी टेबल आती है? 4 की। क्या 4 की टेबल में 35 आता है? नहीं। 4 के बाद कौन सी टेबल आती है? 5 की। क्या 5 की टेबल में 35 आता है? आता है। तो 5 7 जा और 7 1 सा होता है। तो अगर मैं 140 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूँ, उसने क्या लिखा हुआ? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ इट्स प्राइम। प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है हमें। अब देखो अगर देखा जाए तो 2 कितनी बार आया? एक 2 बार आया। 5 एक बार आया और 7 एक बार आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 5 और 7 क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। ये सिर्फ 1 और अपनी टेबल पे आते हैं, है ना। इनके दो फैक्टर्स होते हैं, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कहते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहा है प्राइम नंबर्स का। ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? 156। तो पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 156 के। एचसीएफ निकालो। क्या ये 2 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? इवन है। तो 278 ज़ा। ठीक है, फिर से देखना है कि 2 की टेबल में आता है कि नहीं आता। देखो आता है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? इवन है। ठीक है ना। अब देखो 239 सा होता है। क्या ये 2 की टेबल में आता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? ऑड। ठीक है, तो क्या ये 2 की टेबल में आता है? तो नेक्स्ट टेबल कौन सी होती है? 3। क्या 3 की टेबल में आता है ये? देखो 9 + 3 कितना होता है? 12। क्या 12 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये 3 की टेबल से डिवाइड होगा। 3 13 सा, और आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपनी टेबल पे आता है। तो 13 1 सा। तो अगर मैं 156 की बात करूँ तो 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 13 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है, लिख दिया हमने किस में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। ठीक है, लिखा गया है 3825। ठीक है ना। क्या ये 2 की टेबल में आता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? ऑड है। अब 2 में नहीं आता तो 3 में पता लगाना है। 3 में कैसे पता लगाते हैं? इन सबको प्लस कर दो आप। 3 + 8 11, 11 + 2 13 + 5 18। क्या 18 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 7 5। ठीक है, अब देखो 2 की टेबल में तो आता नहीं है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? ऑड। क्या 3 में आता है? कैसे पता लगाएंगे? इन सबको प्लस करिए। 1 + 2 होता है 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो 3 4 25 ज़ा होता है। ठीक है, क्या ये 2 की टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है? ऑड है। क्या ये 3 में आता है? तो पता लगाते हैं, इन सबको प्लस करो। 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 + 5 11। लेकिन क्या 11 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। तो 4 में भी नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर की ये दोनों अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होंगे ना तो वो 4 की टेबल में आता है। 25 तो नहीं आता 4 की टेबल में। 5 भी चेक करते हैं, तो देखो 5 में आ जाएगा आराम से। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अब ये 85 है ना, ये 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता है, 5 में आता है। और 17 1 ज़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की बात करता हूँ, 3 कितनी बार आया? देखो 2 बार। 5 2 बार। और 17 एक बार। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। लिखा है 5005। ठीक है, अब देखो पहली बात, ये 2 की टेबल में आता है? नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर ऑड है। क्या 3 में आता है? सबको प्लस करो। 5 + 0 + 0 + 5 कितना होता है? 10। क्या 10 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। फिर 4 की टेबल में ये नहीं आता। 5 में आ जाएगा। 5 1001 सा। ठीक है,
अब देखो 1001 ना 2 की टेबल में आता है क्योंकि ऑड नहीं है, सॉरी ये इवन नहीं है। 3 की टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि इनको प्लस करके क्या नहीं आता, 3 की टेबल नंबर नहीं आता। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, लेकिन 7 में आता है ये। ठीक है, तो 7 होता है, 7 143 सा होगा ये। ठीक है, अब देखो नहीं 2 की टेबल में आता है, ना 3 में आता है, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9, ना 10, ये आएगा 11 की टेबल में। अब देखो लास्ट का नंबर अगर ऑड होता है ना तो वो आता है ऑड नंबर की टेबल में ही आता है। ठीक है, तो आप 2 से 4 से चेक मत करना, सीधा ऑड नंबर से चेक करो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 से चेक कर लो, तो 11 से आ रहा है ये 11 13 सा, और आपको पता है 13 एक प्राइम नंबर है तो अपनी टेबल पे ही आता है। तो अगर मैं 5005 की बात करता हूँ तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, इसका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। देखो हम करेंगे इसका पार्ट 5। लिखा क्या है, हमें इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम निकालना है। देखो पहली बात ये 2 की टेबल में आता है, नहीं आता। देखो लास्ट का नंबर ऑड है ना, तो मेनली ये ऑड की टेबल में ही आएगा। ठीक है, ये 3 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, ठीक है, 7 में नहीं आता, 11 पे नहीं आता, 13 पे चेक करते हैं। 13 पे 13 से डिवाइड करना है हमें, 7429, 13 5 से करेंगे तो 65 आता है। ठीक है, 6 से बड़ा हो जाएगा, 5 से कितना होगा 65, 9 2, 13 7 से होता है 91, 19 31 से 13। तो ये डिवाइड एग्जैक्टली नहीं हो पा रहा है। 13 के बाद आता है 15, 15 मान सकता है क्योंकि लास्ट का नंबर 5 चाहिए होता है। ठीक है, 15 में आता है तो 17 में देखते हैं, ट्राई करते हैं 17 की टेबल में आता है कि नहीं आता। 7429, देखो 17 4 सा होता है 68, 8 और 6 14, 17 3 सा होगा 51, 17 7 सा होता है 119। तो ये 17 टेबल में आता है। तो 17 कितने सा होता है ये 437 सा। अब याद रखना अगर ये 17 टेबल में आ रहा है ना तो इसे नीचे वाले टेबल में नहीं आ सकता फिर ये। ठीक है, ये इसकी या तो इसकी टेबल 17 टेबल में आएगा ये, अगर 17 में नहीं आता तो इसकी नेक्स्ट ऑड नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, अब देखो 17 को डिवाइड करते हुए 437 से, 437, 17 2 सा 34। अब देखो 17 5 सा कितना होता है 85 होता है। ठीक है, और 17 6 सा कितना होता है 102। तो 6 सा बड़ा हो गया और 5 सा क्या हो गया 5 सा ही हो पाएगा ये, इसमें रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो 17 में नहीं आता। अब करते हैं नेक्स्ट ऑड टेबल कौन सी होती है 19। तो 19 से ट्राई करते हैं, 437, 19 2 सा होता है 38 और 19 3 सा होता है 57, तो 19 23 सा। ठीक है, इसके बाद देखो 23 प्राइम नंबर होता है, ये सिर्फ अपनी टेबल पे आता है। तो 23 1 सा कितना होता है 23। ठीक है ना, तो अगर मैं 7429 की बात करता हूँ तो ये 17 19 और 23 की टेबल में आता है। तो ये होगा इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, लिखा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखना, एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम निकालने का तरीका है वो है सिर्फ कॉमन की, जब एलसीएम निकालोगे तो याद रखना सिर्फ कॉमन की, ये एच मतलब होता है हाईएस्ट, इसका उल्टा लेना होता है समय, सिर्फ कॉमन की लेनी है हमें, लोएस्ट पावर लेनी है, क्या लेनी है लोएस्ट पावर। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, हर नंबर की, जो भी नंबर देखा होगा हर नंबर की एल का मतलब होता है लोएस्ट, इसका उल्टा कर दो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। ठीक है, एचसीएफ का फॉर्मूला याद रखना सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर। ठीक है ना, और एलसीएम का फॉर्मूला है हर नंबर की हाईएस्ट पावर। चलो पहले इसकी स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं 26 के और 91 के निकालूंगा, प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ। क्या 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 213 सा, तो वो 213 सा होता है 26। क्या 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर, तो ये अपनी टेबल पे आता है 13 1 सा। वैसे ही 91 के 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 में आता है सीधा, 7 13 सा और 13 1 सा। ठीक है,
तो अगर मैं 26 की बात करता हूँ तो 26 क्या होता है हमारा 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है, 1 पावर है। और अगर मैं 91 की बात करता हूँ तो 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ठीक है। सबसे पहले निकालना होता है हमें HCF। HCF कैसे निकालते हैं, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर। अब देखो कॉमन क्या है, वो ऊपर नीचे देखना है कॉमन क्या है, यहाँ तो 13 कॉमन दिख रहा है बस ऊपर नीचे। अब हमने बोला HCF कैसे निकालते हैं, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर। देखो 13 पावर यहाँ पर भी है, यहाँ भी 13 पावर 1 है, लोएस्ट पावर क्या रहेगी 1 ही रहेगी ना। तो 13 की पावर 1 मतलब 13 को एक बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा HCF 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब निकालना है हमें LCM। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, LCM होता है हर नंबर की हाईएस्ट पावर। हर नंबर लेना है हमें, जैसे 2 है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है, वैसे ही 13 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 ही है, और 7 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 ही है, ठीक है। 2 इंटू 13 इंटू 7 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा तो 2 13 से होता है 26, 26 7 से करना है, 26 7 से 7 6 से 42, 162 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 162, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 182 आएगा आपका, ठीक है। 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना होता है 182। अब क्या करना है आपको, उसने बोला पहले LCM और HCF निकालो, तो LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब उसने बोला वेरीफाई करो, तो देखो अगर मैं वेरीफाई करने पे आता हूँ, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, देखो हम करेंगे अब वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आपके पास सिर्फ 2 नंबर हो, ठीक है। अगर 3 नंबर होते तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो LCM कितना है 182, HCF कितना है आपका 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर कौन से हैं 26 और 91। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2366, और इन दोनों को भी करोगे तो 2366, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई राइट हैंड साइड, हैंस क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया। देखो हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। उसने बोला कि हमें क्या निकालना है इसका HCF और LCM निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करनी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले है प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, ठीक है, इसके और फिर 92 के। तो क्या ये 2 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है इवन। तो 255 ज़ा क्या ये 2 की टेबल में आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है आपका ऑड है। 2 में नहीं आता, 3 में चेक करो, 2 + 5 7, 7 + 5 12, तो ये 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो 3 से डिवाइड होगा ये। क्या ये अब 2 की टेबल में आता है, नहीं आ सकता। क्या ये 3 में आता है, देखो 8 + 5 होता है 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। 4 में नहीं आता, ये 5 में आता है, ये 5 1 ज़ा 5, 5 17 ज़ा, और 17 आपको पता ही है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये सिर्फ अपनी टेबल पे ही आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 92 पे। अगर 92 की बात करता हूँ तो आपको पता है कि 246 होगा, क्योंकि आता है, क्योंकि लास्ट का नंबर इवन है ना, तो 2 की टेबल में आएगा। देखो यहाँ भी लास्ट का नंबर इवन है, 2 की टेबल में आएगा, और ये है एक प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ अपनी टेबल पे ही आता है, ठीक है। अब देखो 500 अगर मैं 10 की बात करता हूँ, 2 कितनी बार आया, एक बार, 3 एक बार, 5 एक बार, और 17 भी एक बार। अगर मैं 92 की बात करता हूँ, 2 आया 2 बार, और 23 आया एक बार, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया हमने। अब पहले निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर, ठीक है, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर। ध्यान से देखो आप, ऊपर नीचे कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है। अब उसने बोला कि HCF निकालने का तरीका क्या है, हम कॉमन की क्या लेते हैं बेटा, सिर्फ कॉमन की लेते हैं लोएस्ट पावर। तो कॉमन तो 2 है, लोएस्ट पावर तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो छोटी पावर क्या है 1 है, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 2, क्योंकि 2 की पावर 1 मतलब 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा। अब निकालना है आपको LCM। LCM क्या होता है, हर नंबर की हाईएस्ट पावर, इसका उल्टा करना होता है, हर नंबर की हाईएस्ट पावर। देखो 2 की अगर बात करता हूँ मैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है ऊपर नीचे 1 ही है, 17 की भी कितनी है 1 ही है, और 23 की भी कितनी है 1 ही है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 23460, ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लेना। अब देखो इसको वेरीफाई करता हूँ मैं,
वेरीफाई करना था HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो HCF कितना था इसका, HCF था इसका 2, LCM 23460, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर कौन से हैं 510 और 92। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 6 12 9 46920, दोनों जगह 4692 जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप इन दोनों को, यही आएगा, इन दोनों को करोगे यही आएगा। तो LC क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। पहले से प्राइम फैक्टर्स निकालो। 336 का, ठीक है, क्या 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, लास्ट का नंबर E1 है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, क्या ये 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लास्ट का नंबर क्या है E1। 284 ज़ा, ठीक है, क्या 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 242 ज़ा, क्या ये 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा, 21 ज़ा। अब ये 2 के टेबल में आएगा, नहीं आ पाएगा, लास्ट का नंबर क्या है ऑड, 3 में आएगा ये। अब 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। और अगर मैं 54 की बात करता हूँ, देखो लास्ट का नंबर E1 है, 2 के टेबल में आएगा, क्या ये 2 के टेबल में आएगा, नहीं आ सकता, लास्ट का नंबर क्या है ऑड, तो 3 के टेबल में आता है, ये बिल्कुल आता है, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब देखो अगर मैं 336 की बात करता हूँ, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, और 3 एक बार आया, और 7 एक बार आया। अगर मैं 54 की बात करता हूँ, तो 2 एक बार आया, और 3 कितनी बार आया, 3 बार, ठीक है। अगर ध्यान से आप ऊपर नीचे देखोगे तो कॉमन आपका 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है 3, ठीक है। HCF क्या होता है हमारा, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर, इसका उल्टा। कॉमन देखो 2 है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है 1 है, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, 2 3 से कितना होता है 6, ठीक है। LCM की बात करता हूँ, तो हर नंबर की हाईएस्ट पावर, हर नंबर की हाईएस्ट पावर, देखो जैसे 2 है यहाँ पर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। जो नंबर यहाँ मौजूद है उनकी हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है इंटू 7, तो इसका आंसर आएगा 3024, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। HCF कितना आया था 6, LCM कितना है 3024, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो 336 और 54 है। 20 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आएगा 18144, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा 18144, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड हैंस वेरीफाइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट ये लिखा हुआ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसका क्या निकालना है, HCF और LCM। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ देखो, पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 के टेबल में आता है 2 6 ज़ा, क्या 6 2 के टेबल में आता है, और 3 1 ज़ा। अगर मैं 15 की बात करता हूँ, क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, 3 में आता है, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं, 3 में आता है, बिल्कुल ऐसा होगा। देखो अगर मैं 12 की बात करता हूँ, तो 2 कितनी बार आया 2 बार, और 3 आया 1 बार। 15 की बात करते हैं, 3 एक बार और 5 भी 1 बार। और अगर मैं 21 की बात करता हूँ, 3 एक बार और 7 भी 1 बार। अब कॉमन अगर देखा जाए ना, तो कॉमन सब में देखा जाता है कि सब इन तीनों में क्या सेम आ रहा है, तो वो 3 आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। देखो अगर मैं HCF की बात करता हूँ, तो HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर, इसका उल्टा होता है ना। कॉमन क्या है 3 है, सबसे छोटी पावर कितनी है सबकी 1 ही है, तो 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा 3। LCM कितना होगा, हर नंबर की हाईएस्ट पावर, देखो जैसे 2 है यहाँ पर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सब में 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही है। 5 की भी कितनी है 1, और 7 भी कितनी है 1, ठीक है।
तो 2 कितना होता है, ये होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो 4 3 होता है 12, 12 5 60, 67 होता है 420। तो इसका आंसर कितना होगा 420। हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो बोल रहा है हमें इसका क्या निकालना है, इसका HCF और LCM। ठीक है, तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे 17 है तो आपको पता है सिर्फ 17 टेबल में आता है क्योंकि प्राइम नंबर है ये। 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल पे आएगा। और 29 भी एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल पे आता है। ठीक है, तो अगर मैं 17 की बात करता हूँ तो 17 पावर 1 हो जाता है। 23 की बात करता हूँ तो ये होगा 23 की पावर 1। और 29 की बात करता हूँ तो 29 की पावर 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है। देखो सिंपल सी बात है, अगर HCF निकालना है तो HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर होती है। लेकिन आप बोलोगे इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो याद रखना मैथ्स में अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है कॉमन। इसको मैं लिख सकता हूँ ना इंटू 1 भी तो लिख सकता हूँ, बात तो एक ही रहेगी। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 1। अगर मैं LCM की बात करता हूँ तो LCM क्या होगा, हर नंबर की हाईएस्ट पावर, सॉरी हर नंबर की हाईएस्ट पावर। 72 हाईएस्ट पावर क्या है 1, 23 की 1 है, 29 की 1 है और 1 की भी 1 ही रहेगी। इनको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरा आंसर आएगा 11339। ठीक है, देखो हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो पहले हम 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। फिर निकालेंगे हम लोग 9 के प्राइम फैक्टर्स। देखो 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 3 ज़ा होता है और 3 1 ज़ा। ठीक है, फिर 25 की बात करता हूँ मैं, नहीं 2 की टेबल में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। तो अगर मैं 8 की बात करता हूँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 3। 9 की बात करता हूँ 3 की पावर 2 और 25 की बात करता हूँ 5 की पावर 2। ठीक है, अब देखो पहले हम निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है, सिर्फ कॉमन की लोएस्ट पावर। कॉमन तो कुछ जब कुछ नहीं होगा कॉमन तो आप 1 ले लेना। ठीक है, और अगर मैं LCM निकालूंगा तो हर नंबर की क्या होगी हाईएस्ट पावर। तो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है सब में 3 है। 3 की कितनी है 2 है और 5 की कितनी है 2। 2 की पावर 3 में 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो होता है 8। 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 9 और 5 को 2 बार करना है 25। तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके 1800। ठीक है, देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड में पक्का आता है। लिखा क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आपको समझ में आना चाहिए लिखा क्या है। उसने बोला कि जो HCF है ना इन दोनों नंबर्स का वो 9 है, तो LCM निकालना है आपको इन दोनों नंबर्स का। तो देखो इसलिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, याद होगा आपको पीछे कराया था, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, देखो HCF कितना आपका, HCF था आपका 9, LCM आपको निकालना था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या थे, ये तो थे दोनों नंबर, ये तो है 306 और 657। तो LCM कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से काटो डायरेक्ट इसे, 9 1 ज़ा, 9 3 से 27, 9 4 से 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 22338। ये आपका LCM है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, उसने बोला चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो चलो मैं आपको ना पहले ना रफ समझाता हूँ इसका। ठीक है, फिर कराऊंगा इसका फेयर। तो पेची वही रहा, जैसे मान लो उसने बोला क्या 6 की पावर n एंड करेगा 0 से, इसका मतलब लास्ट में नंबर 0 आ सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इसे मान लो 6 की पावर n को 1 मानता हूँ। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 हो गया 2 हो गया 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ या 3 लेता हूँ, क्या इसके लास्ट में कभी 0 आ सकता है। देखो 6 की पावर 1 मतलब 6 को एक बार मल्टीप्लाई करो 6। 6 की पावर 2 कितना होता है 6 इंटू 6 कितना होता है 36। 6 की पावर 3 कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 216। तो लास्ट में तो कभी 0 आ ही नहीं सकता ना, है ना। अब वो पूछ रहा है कि क्यों नहीं आ सकता।
मेन क्वेश्चन है कि क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो नंबर लेते हैं जिनके लास्ट में ज़ीरो आता है। हम देखते हैं उनमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि उसके लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो 10 है, कोई नंबर ले लो, 20, 30, 40 कुछ भी ले लो, 70 ले लो, चलो ठीक है। अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूँ तो आपको पता है 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। अगर मैं 20 की बात करता हूँ तो 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 इंटू 5 की पावर 1। 30 की अगर मैं बात करता हूँ 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं 40 की बात करता हूँ 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 70 की बात करते हैं 2 35 ज़ा 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा, 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब आप देखो जो जिनके लास्ट में ज़ीरो आ रहा है उनमें इन सब में कॉमन क्या है। देखो यहाँ भी 2 एंड 5 है, यहाँ भी 2 एंड 5 है, यहाँ पर भी 2 एंड 5 है, यहाँ भी 2 एंड 5 है, और यहाँ भी क्या है 2 एंड 5। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि जिनके पास 2 और 5 फैक्टर्स दोनों साथ में होंगे वही नंबर्स क्या करते हैं, ज़ीरो से एंड करते हैं, है ना। अब देखो 6 की पावर n है, तो अगर मैं 6 को ब्रेक करता हूँ तो ये होता है 2 इंटू 3 होल पावर n। अब देखो अगर 6 की पावर n की बात करूँ उसके पास 2 तो है प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन 5 नहीं है ना प्राइम फैक्टर में, तो क्या ये ज़ीरो से एंड कर सकता है, नहीं कर सकता। एक वही नंबर ज़ीरो से एंड कर सकता है जिसके पास 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए मल्टीप्लाई में और साथ में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक हो बस, जिसमें 2 था तो ये एंड नहीं कर सकता कभी ज़ीरो से। ये नंबर तभी एंड कर पाता ज़ीरो से अगर उसके पास 2 और एक 5 भी होता साथ में, ठीक है। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके वो क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे किसके, 6n की बात करता हूँ मैं। तो देखो 6n का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3 होल पावर n, ठीक है। तो क्या ये कभी n कर सकता है ज़ीरो से, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 2 तो है प्राइम फैक्टर्स में लेकिन 5 तो नहीं है, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाता, ये ज़ीरो से एंड नहीं कर पाता। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद ज़ीरो बिकॉज इट डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5, ठीक है। इसलिए ये ज़ीरो से एंड नहीं कर सकता। देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। लिखा गया है एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। बोल रहे हैं कि पता लगाओ ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो जैसे आपने कभी डाई देखी होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास डाइस है, उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स का मतलब होता है ये 1 किसी टेबल में आता है, सिर्फ 1 के टेबल में आता है, 2 किसी टेबल में आता है, 1 और 2 में आता है, 3 किसी टेबल में आता है, 1 और 3 की टेबल में आता है, 4 किसी टेबल में आता है, 1 2 और 4, 5 1 और 5, 6 1 2 3 और 6। तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके सिर्फ एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे देखो ये क्या एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर्स है ना, जैसे 2 के दो फैक्टर्स हैं ये वाले, 3 के दो फैक्टर्स हैं और 5 के दो फैक्टर्स हैं। तो ये तीनों नंबर क्या हैं हमारे, इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जिनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। फिर आता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। अब देखिए आप जैसे 6 है, इसके तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो गया कॉम्पोजिट। 4 भी क्या है कॉम्पोजिट, क्योंकि दो से ज़्यादा फैक्टर्स है इसके, लेकिन 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम और कॉम्पोजिट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो देखो आप पहले इसकी बात करते हैं, चलो फर्स्ट वाले की। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। अब देखो प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या सेम आ रहा है, 13 से कॉमन आ रहा है, तो 13 को मैंने बाहर ले लिया कॉमन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। जब मैं इससे डिवाइड करूँगा 13 को तो बनेगा 7 इंटू 11 इंटू 1,
प्लस इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 कितना होगा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू कितना होगा 78। अब एक चीज़ बताओ, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई, मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो जो वो नंबर आएगा वो 13 टेबल से डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी तो डिवाइड होगा, तो उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो लिखेंगे कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख देना कि इसके क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये क्या बन गया कॉम्पोजिट बन गया। वैसे अब सेकेंड पार्ट पे भी करते हैं, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद क्या सेम आ रहा है 5 आ रहा है, तो 7 इंटू 6 इंटू इस पूरे से 5 को डिवाइड करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 5। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 7 6 कितना होता है 42 होता है ना, 4 3 12 2 24 24 1 24, मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 16 4 8 1008 आएगा, हाँ 1008 आ रहा प्लस 1, तो ये जाएगा 5 इंटू 1009। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा हमारा 5045 आएगा। अब देखो जो ये नंबर है ये 5 टेबल में भी आएगा, 1009 में भी आएगा और 1 में भी आएगा, तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए ना, तो ये क्या बन जाएगा कॉम्पोजिट। लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो एक लड़की बोल रही है कि एक सर्कुलर पाथ है एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास, मतलब ये रास्ता है मान लो, इसे भागते हैं लोग, है ना। कभी आपने देखा होगा जो गोल सा मैदान नहीं होता उसमें भागते हैं लोग साइड साइड पर, ठीक है, उसी को पाथ कहते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब दो मान लो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर मारने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, और जबकि रवि जो लड़का है ना, रवि को लगते हैं 12 मिनट एक चक्कर मारने के लिए, ठीक है। सपोज दिस बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करा दोनों ने, ठीक है, एंड एट द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन में क्या दोनों का सेम, मान लो इस डायरेक्शन में स्टार्ट करा भागना दोनों ने साथ में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन को ना लॉजिक से करते हैं, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताओ, सोनिया, जैसे मान लो सोनिया की बात कर रहा हूँ सिंपल में, सोनिया जब चक्कर मारेगी, मान लो 0 मिनट से स्टार्ट करा उसने, तो पहली बार इसी पॉइंट पे कितने मिनट में आएगी 18 मिनट में आएगी, फिर दूसरी बार 18 मिनट और लगेंगे तो मतलब 36 मिनट में आएगी, फिर 18 मिनट और लगेंगे 54 मिनट पर आएगी, फिर 18 मिनट और लगेंगे 72 मिनट पर आएगी, है ना, ऐसे चलता रहेगा इसका। फिर बात करते हैं रवि की, जैसे मान लो रवि जीरो टाइम से स्टार्ट कर रहा है, तो पहली बार इस पॉइंट पर पहुंचेगा 12 मिनट पे, फिर दूसरी बार पहुंचेगा 12 मिनट और मतलब 24 मिनट पे, फिर 12 मिनट और 36 मिनट पे, फिर 12 मिनट और लगेंगे उसे राउंड मारने में 48 मिनट्स, फिर 12 मिनट और लगेंगे 60 मिनट्स, ठीक है। अब ध्यान से, अब वो बोल रहा है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में इस पॉइंट पर आकर के कब मिलेंगे, तो दिमाग लगाओ 18 मिनट दोनों में सेम, 18 मिनट तो नहीं मिल पा रहे, 36 मिनट में मिल पा रहे दोनों सेम, देखो 36 मिनट यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी, ठीक है। तो मतलब दोनों साथ में कब मिल रहे हैं 36 मिनट में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये तो हमने कर लिया प्रैक्टिकली, ठीक है। अब जैसे एग्ज़ाम में करवाते हैं वो कैसे करवाते हैं, तो लिखेंगे हम लोग सोनिया टेक टू कंप्लीट टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18 मिनट, ठीक है। और रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड, वो कितना लेता है 12 मिनट। तो याद रखना जब भी चीज़ें साथ में आती है ना, साथ जैसे मान लो 3 घंटियाँ हैं, तो बोल रहे हैं कि साथ में कब बजेंगी, तो हर समय आता है ना एलसीएम निकालना होता है, जब चीज़ें साथ में करनी पड़ती है तो क्या निकालते हैं हर समय एलसीएम। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा क्या है एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका 12 and 18 का,
ठीक है। अब देखो अगर मैं 12 की बात करता हूँ, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अगर मैं 18 की बात करता हूँ, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है। तो अगर मैं 12 की बात करता हूँ तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 आया 1 बार। और अगर मैं 18 की बात करता हूँ, 2 आया 1 बार और 3 आया 2 बार। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम होता है हमारा हर नंबर की हाईएस्ट पावर। तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 2 की पावर 4 कितना होगी, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। मतलब 36 मिनट। मतलब आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका आंसर है। ठीक है।